नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। समुद्र कितना गहरा है, इसमें क्या छुपा है? ये सवाल हमेशा से इंसान को आकर्षित करते रहे हैं। अनंत गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने की इच्छा ने कई खोजकर्ताओं को प्रेरित किया है। ये जानने की इच्छा हमेशा से रही है। प्राचीन समय से ही लोग समुद्र की गहराइयों में छुपे खजानों और रहस्यों को खोजने के लिए प्रयासरत रहे हैं। ओशन गेट एक्सप्लोरर एकदम नई टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी इसीलिए बनाई गई थी। इस पनडुब्बी को विशेष रूप से समुद्र की गहराइयों में जाकर उन रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें आज तक कोई नहीं खोज पाया। गहरे समुद्र में जाकर नई खोजें करना और उन रहस्यों को दुनिया के सामने लाना, टाइटैनिक के मलबे तक जाना, ये इस मिशन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। टाइटैनिक, जो एक समय में सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था, अब समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। ये इस मिशन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। टाइटैनिक के मलबे को करीब से देखने और उसके इतिहास को जानने की चाहत ने कई लोगों को इस मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ये सपना लेकर कुछ बहादुर लोग समुद्र में उतरे थे। इन खोजकर्ताओं ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर इस मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया था। वो टाइटैनिक के मलबे के बारे में जानना चाहते थे और समुद्र में छुपे राज दुनिया को बताना चाहते थे। उन समुद्र की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने की उनकी यह यात्रा एक दुखद मोड़ पर समाप्त हुई। ओशन गेट एक्सप्लोरर का यह सफर बहुत बड़ा और रोमांचक था। कई सालों की मेहनत और डिटेल्ड प्लानिंग के बाद यह शुरू हुआ था। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इस मिशन पर नजर रखे हुए थे। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में बहुत नीचे है, करीब 12,500 फीट नीचे। इतनी गहराई तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ओशन गेट एक्सप्लोरर को खासतौर पर इसीलिए बनाया गया था। समुद्र जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी। इसकी गहराई में बहुत से ऐसे खतरे हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। ओशन गेट एक्सप्लोरर के मिशन में भी ऐसे ही कुछ खतरे थे। समुद्र में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, उजाला कम होता जाता है। थोड़ा नीचे जाने पर अंधेरा छा जाता है। ऐसे में पनडुब्बी का रास्ता खोजना मुश्किल होता है। इसके अलावा समुद्र के जीव और तेज पानी का बहाव भी खतरा बने रहते हैं। 18 जून 2023 ये वो दिन था जब ओशन गेट एक्सप्लोरर का सपना एक हादसे में बदल गया। पनडुब्बी समुद्र में जाने के कुछ देर बाद ही गायब हो गई। उससे संपर्क टूट गया। पूरी दुनिया चिंता में डूब गई। तलाश शुरू हुई, लेकिन पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चला। दिन बीतते गए और उम्मीदें टूटने लगीं। आखिरकार 22 जून को पनडुब्बी का मलबा मिला। सभी 5 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। पूरी दुनिया दुखी थी। ओशन गेट एक्सप्लोरर के साथ क्या हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पनडुब्बी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा होगा। समुद्र जितना गहरा होता है, दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। ओशन गेट एक्सप्लोरर को इतनी गहराई में जाने के लिए बनाया तो गया था, लेकिन हो सकता है कि कोई खराबी की वजह से पनडुब्बी दबाव नहीं झेल पाई। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार माना जाता था, आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। टाइटैनिक का मलबा कई सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। यह मलबा न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक रहस्य भी है जो हमें उस रात की कहानी सुनाता है जब यह विशाल जहाज समुद्र में डूब गया था। इस रात की ठंडी हवाएं, बर्फीले पानी और जहाज के टूटने की आवाजें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। टाइटैनिक के मलबे को देखकर हम उस हादसे के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। यह मलबा हमें उस समय की तकनीक, निर्माण और सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी देता है और ऐसे हादसों को रोकने के तरीके खोज सकते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस मलबे का अध्ययन करके भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए नए उपाय और तकनीकें विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटैनिक का मलबा समुद्र के जीवों का घर भी बन गया है। यह मलबा अब एक कृत्रिम रीफ की तरह काम करता है, जहां विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव रहते हैं और पनपते हैं। इसे देखकर हम ये भी जान सकते हैं कि समुद्र के जीव बदलते वातावरण में कैसे रहते हैं। यह मलबा हमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे हम समुद्र के जीवन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। टाइटैनिक का आकर्षण केवल उसके मलबे तक सीमित नहीं है। इसके निर्माण, उसकी यात्रा और उसके डूबने की कहानी भी
उतनी ही रोमांचक और दिलचस्प है। टाइटैनिक के यात्रियों की कहानियां, उनके सपने और उनकी उम्मीदें आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष और वस्त्र हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। आज भी टाइटैनिक के मलबे और उससे जुड़ी कहानियों को देखने और समझने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। यह मलबा और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवता की जिज्ञासा और साहस कभी खत्म नहीं होती। ओशन गेट एक्सप्लोरर अकेला ऐसा मिशन नहीं था जो समुद्र की गहराई में जाना चाहता था। समुद्र की गहराइयों में जाने की इंसानी जिज्ञासा सदियों पुरानी है। इससे पहले भी कई लोग समुद्र की गहराइयों में जा चुके हैं और इतिहास बना चुके हैं। इन अभियानों ने हमें समुद्र के रहस्यों को समझने में मदद की है और हमें यह जानने का मौका दिया है कि समुद्र के नीचे की दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ट्राइस्टे नाम की पनडुब्बी से दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में गए थे। यह एक ऐतिहासिक मिशन था जिसने समुद्र की गहराइयों में जाने की हमारी क्षमता को साबित किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस मिशन ने यह दिखाया कि इंसान समुद्र की गहराइयों में भी जा सकता है और वहां के वातावरण को सहन कर सकता है। इसके अलावा जेम्स कैमरून ने भी डीप सी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी से मारियाना ट्रेंच में गोता लगाया था। यह मिशन भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके समुद्र की गहराइयों में जाने की हमारी क्षमता को और भी बढ़ा दिया। इन अभियानों ने हमें यह सिखाया है कि समुद्र की गहराइयों में कितनी संभावनाएं हैं। आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से हम समुद्र की गहराइयों में और भी गहराई तक जा सकते हैं और वहां के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। भविष्य में और भी कई मिशन समुद्र की गहराइयों में जाने की योजना बना रहे हैं। इन अभियानों से हमें समुद्र के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी और हम समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गहरे पानी के साहसिक कार्य हमें यह सिखाते हैं कि हमारे ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें जानना और समझना बाकी है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें और भी अधिक साहसिक अभियानों की आवश्यकता है। ओशन गेट एक्सप्लोरर का हादसा हमें याद दिलाता है कि समुद्र की गहराई में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये हादसा हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे मिशंस को शुरू करने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें पक्का करना चाहिए कि पनडुब्बियां सुरक्षित हों और उनमें कोई खराबी ना हो। हमें ऐसे मिशंस में जाने वाले लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। तकनीक ने हमें बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन यह भी सच है कि तकनीक एक दोधारी तलवार है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से न हो तो यह विनाश भी ला सकती है। ओशन गेट एक्सप्लोरर इसका एक उदाहरण है। ये पनडुब्बी नई टेक्नोलॉजी से बनी थी, लेकिन फिर भी इसका हादसा हो गया। यह हादसा हमें सिखाता है कि हमें तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और इसके खतरों के बारे में भी जानते रहना चाहिए। ओशन गेट एक्सप्लोरर का हादसा बहुत दुखद था, लेकिन हमें इस हादसे से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। समुद्र की गहराई में अभी भी बहुत से राज छुपे हैं। हमें ऐसे मिशंस के लिए नए और सुरक्षित तरीके ईजाद करने होंगे। हमें पक्का करना होगा कि भविष्य में ऐसा हादसा न हो। हमें समुद्र का सम्मान करना होगा और इसकी गहराई में जाने से पहले सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनीडी को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर हमारी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।